जो मामलात हो चुके हैं, रातों रात ब्लू वर्ल्ड सिटी के नोटिफिकेशंस में चेंजेस आ चुके हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के, डीजल की प्राइसेस बढ़ने के क्या असरात मुरतब होंगे और वो असरात ब्लू वर्ल्ड सिटी अपनी आवाम, अपने क्लाइंट से किस तरह पूरे करेगी। जो लोग अपने डिफ़ॉल्ट नहीं क्लियर कर रहे, मामलात नहीं क्लियर कर रहे, उनकी लोकेशंस चेंज हो रही हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, कैंसलेशन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज ब्लू वर्ल्ड सिटी की बहुत ज़्यादा अहम, बल्कि अहम से भी अहम वीडियो है। कुछ अच्छी खुशखबरियाँ नहीं हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में तो बहुत अच्छी खुशखबरी आपको दी, नोटिफ़िकेशन दिया जिसके अंदर मर्जिंग और फलां चीज़ें थी, उसमें नहीं हम जाते। लेकिन इस टाइम जो मामलात हो चुके हैं, रातों रात ब्लू वर्ल्ड सिटी के नोटिफ़िकेशंस में चेंजेस आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस इस टाइम क्या हो चुका है, बढ़ चुकी है। ₹321 से होके ₹458 तक चली गई है पेट्रोल की, और डीज़ल को 528 या ₹30 तक चला गया है। अब मामलात क्या हैं? साद नज़ीर साहब का पहले एक छोटा-सा ये वॉइस सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज फ्यूल प्राइसेस का बम गिराया गया है और तकरीबन 1 माह पहले जो डीज़ल की प्राइसेस हैं वो 250 से पौने 300 की रेंज में थी और आज 1 मंथ बाद ये 520 पे चली गई हैं, यानी एग्ज़ैक्टली डबल हो गई हैं प्राइसेस। और जो फ्यूल कॉस्ट है वो डेवलपमेंट कॉस्ट का 40% कॉस्ट फ़ॉर्म करता है और इस वक़्त जो आप समझ लें कि वो 40% वाला फैक्टर जो है वो 80% हो गया है। तो इसमें लामहला हमें डेवलपमेंट कॉस्ट को आने वाले दिनों में रिकंसिडर करना पड़ेगा। और हमने जो कल अनाउंस किया था कि 15 अप्रैल तक आपके पास टाइम है, अगर कोई अभी अपने डेवलपमेंट चार्जेस इन टोटलिटी पे कर देता है, जो हमारा पोजेशनेबल एरिया है उसमें हम मूव करेंगे। अ, उसमें माज़रत के साथ वो 15 अप्रैल से अब हमें डेडलाइन जो है पीछे लानी पड़ रही है 10 अप्रैल तक, चूँकि हम ज़्यादा उसमें लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाएँगे। डेवलपमेंट कॉस्ट पे एक इम्पैक्ट आएगा और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको वो इफ़ेक्ट बेयर करना पड़ेगा। तो जो 15 अप्रैल वाली डेडलाइन है उसको हम पीछे मूव कर रहे हैं टिल 10 अप्रैल। अब इस वॉइस में साथ साहब क्या कह रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गई होगी। फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, एस्केलेशन चार्जेस बढ़ने वाले हैं। देखिए, मेरा काम क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे बैठ के एक तो खबरदार करना, एक तो इन्फॉर्मेशन देना। देखें, सोसाइटी ने कहा कि हम आपको रिलोकेट कर रहे हैं, शफल बैलेट हो रहा है, जो भी मामला थे वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बट रातों रात जो न्यूज़ आई, अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि भाई एक तरफ हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे के साथ जहाज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से उधर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्राइसेस जो हैं वो कहाँ से कहाँ जंप कर रही हैं। और ये लास्ट एक वीडियो में, वैसे एक जर्नल में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि 500 से ऊपर जाएगा, और ये नज़र आता है जाता हुआ। अगर आपका पेट्रोल $200 फी बैरल चला जाता है तो मेरा भाई क्या हालात होंगे। तो बहुत सारे मामलात हैं, रियल एस्टेट के ऊपर, सोसाइटीज़ के ऊपर इस टाइम बहुत बड़ा प्रेशर है, और ज़ाहिर-सी बात है ये प्रेशर अवाम के ऊपर मुंतकिल होता है और वहाँ से तमाम मामलात चीज़ें क्लियर होते हैं। और ईद की वज़ह से मुझे लगता है कि पेट्रोल की प्राइसेज़ नहीं बढ़ी थी। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर पेट्रोल की प्राइसेज़ बढ़ने के, डीज़ल की प्राइसेज़ बढ़ने के क्या असरात मुरतब होंगे और वो असरात ब्लू वर्ल्ड सिटी अपनी अवाम, अपने क्लाइंट से किस तरह पूरे करेगी। अब मामलात ये हैं कि भाईजान, एक ज़रा स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देखें तो आपको ज़रा समझ आएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसास साहब ने लास्ट टाइम ग्रुप में शेयर किया। नहीं भाई, एक्चुअल डेवलपमेंट कॉस्ट विल गो अप टू 4 लाख पर मरला एंड वी वर चार्जिंग ओनली 120 टू 150 के, यानी कि 1,20,000 से 1,50,000 पर मरला सो फार एक्चुअली आफ्टर ऑल डिस्काउंट एपी सेक्टर, यानी कि डिस्काउंट शाउंट मिला के तो सोसाइटी कह रही है कि बकौल हम आपको 1 लाख से 1.5 लाख, यानी कि इन शॉर्ट ये समझें कि एक्सपेक्टेड ये है कि ये कंफर्म नहीं है, बट सोसाइटी नोटिफिकेशन जब देगी, एक्सपेक्टेड ये है कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस की कॉस्ट 4 लाख पर मरला हो जाएगी। अगर आपका 5 मरले का प्लॉट है तो 4 मरले को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भाई कितनी हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में आप बताएँगे कि कितनी पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें आज मैंने डिस्कस करनी थी। रातों रात बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है टॉपिक भी आज चेंज है, और जो करंट चीज़ है वो हमने आप तक पहुँचानी है ताकि आप टाइमली डिसीजन ले सकें। अब जो वॉइस के अंदर रीलोकेशन की चीज़ें थी वो ज़रा समझें। हमने रातों रात कल ही सोसाइटी ने एक और नोटिफ़िकेशन दिया था कि भाई जो रीलोकेशन के लिए अप्लाई करेगा, उनको मिलेगी। अब अप्लाई कैसे करना? जो लोग हमारे ग्रुप में थे, हमने लिंक, सारी चीज़ें, नोटिफ़िकेशन, ठीक है, स्क्रीन पे भी आप नोटिफ़िकेशन देखें, लिंक भी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने शेयर कर दिया। तमाम क्लाइंट ने फटाफट, क्योंकि आप लोगों ने देर ही लग, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं
तो आपने रीलोकेशन के लिए फ़ौरन उसी टाइम अप्लाई करना है। हाँ, अब एक अच्छी चीज़ और हो गई है, ऑनलाइन आप मोबाइल एप्लीकेशन से, आप वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। हाउ कम? मैं आपको सारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट देखें, आप रीलोकेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, शफल बैलेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि भई आप इस जो शफल बैलेट है एलिजिबल हैं कि नहीं है। और एक और चीज़ ज़रा समझिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की वजह, यानी कि जो पहले आएगा पहले मिलेगा, जो बाद में आएगा बाद में, ये वाली चीज़ें। और इसकी 15 अप्रैल से लेके डेट पहले कर दी गई है 10 अप्रैल में। अब उसके बाद सोसाइटी एंटरटेन नहीं करेगी और मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह मामला होगा कि भाई नोटिफिकेशन एक्सटेंड हो जाएगा, ये मामला तो होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैंने बोर्ड के ऊपर भी डिस्कस करनी है, बट ये करंटली चीज़ें हैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप देखें ज़रा, स्क्रीन के ऊपर एक हमारे क्लाइंट है जिन्होंने हमें ये करके सेंड किया, जिसमें आप देखें सबसे पहले ओवरसीज़ ब्लॉक लिखा हुआ है। इसमें जो आपका ब्लॉक होगा, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, आप इसको क्लिक करेंगे, आपका जनरल ब्लॉक है, ओवरसीज़ है, आपका स्पोर्ट्स वाली है, अवामी कोई भी ब्लॉक है, इसको क्लिक करेंगे। अगला आगे आप नीचे डालेंगे क्या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये बंदा तो एलिजिबल था, ठीक है जी? तो इसका ओके का मैसेज आया, क्या आ गया? यू आर एलिजिबल फॉर रीलोकेशन रिक्वेस्ट। अब जो बंदा एलिजिबल नहीं होगा, उसका क्या लिखा आएगा कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल, तो आगे वो उसका खुलेगा ही नहीं डाटा, जैसे कि नीचे इस बंदे का खुला हुआ है। आपने आगे जाना है जी, नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है, सीएनआईसी लिखना है, आपकी कैटेगरी क्या है जी, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने जी अपना सेक्टर बता देना है, ये सम टाइम ये खुद भी चीज़ें इसके अंदर आए, फिर स्ट्रीट नंबर, वो सारी चीज़ें अपनी फिल करके आपका फिर अगला जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपको क्या आएगा? तरीकाकार मैंने आपको सारा समझा दिया है। लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है जी? आपका ये अगला जो पेज आएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाईजान आपने ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट कर लिया। हाँ, जो लोग एलिजिबल नहीं होंगे शुरू में उनको बता देंगे भाई एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे लोग अभी गुस्सा भी हैं कि यार हम एलिजिबल क्यों नहीं है? क्या मामलात हैं? सोसाइटी ने पहले कहा जी कि 50% दें, ये दें, वो दें, 100% अब तो कह रहे हैं क्लियर करें तो फिर आपको रीलोकेशन होगी। अब ये रीलोकेशन हो रही है जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और अवामी की, एज़ पर जो नोटिफ़िकेशन है सोसाइटी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक और जो चीज़, हमने शॉर्ट क्लिप भी बनाया, लॉन्ग भी बनाया, हो सकता है वो भी अपलोड हो जाए या होने वाला हो। अब मामलात क्या हैं वो ज़रा समझें। जो लोग, मैंने आपको लोगों को कहा था कि दुकानों में, अपार्टमेंट में, शॉप्स में, जो लोग मर्जिंग कराना चाहते हैं ब्लू बर्ड के, तैयार दुकान, तैयार अपार्टमेंट, फ्लैट्स, इसकी भी आखिरी तारीख क्या है? 10 अप्रैल। ये सोसाइटी इसको भी क्लोज़ करने लगी है। ये पुराने रेट्स में अब आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। डाउनटाउन हो, अवामी ग्रीन्स हो, जनरल ब्लॉक हो, ओवरसी तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। देखें ये इम्पैक्ट आपका सिर्फ़ खाने-पीने की अशिया, आपकी गाड़ी, आपकी जेब पे, तो डेफ़िनेटली जेब पे सारा इफ़ेक्ट ही जाता है, लेकिन जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे भी जाता है। अब कुछ और चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। इम्पोर्टेंट चीज़ें वो शेयर कर दी हैं। अब जो कमर्शियल के हवाले से साथ-साथ का मैसेज है, वो भी आप सुन लें। सिमिलरली जी, जो एनएसी 6 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो हमारी 14 स्टोरी बिल्डिंग है, जो आधी बन चुकी हुई है और बाकी बन रही हुई है, उसकी भी जो प्राइसेस हमने अनाउंस की हुई मार्केट में, वो प्राइसेस भी अनफॉर्चुनेटली हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो यही 10-15 दिन का टाइम है। उसमें अगर आपने अपनी को फाइनल कमिटमेंट्स की हुई हैं कस्टमर्स के साथ, तो वो क्लोज़ करा लें। मुतल्लिका डीलरशिप्स पे जो ऑफ़र कर रही हैं आपको एनएसी 6 की जो कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके भी अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस हमें चेंज करनी पड़ेंगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आने वाली तब्दीली के नतीजे में, जिसमें फ्यूल शामिल है। और फ्यूल बेसिक मटेरियल है जो हर प्राइस को अफेक्ट करता है। यानी चूँकि सारा मटेरियल ही, वो भले क्रश हो, एग्रीगेट हो, सैंड हो, स्टील हो, चूँकि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आती और जाती है, तो उसका इम्पैक्ट प्राइसेस का सारों पे पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी चेंज होंगी। लिहाजा आपने जो कमिटमेंट्स इन प्रोसेस हैं, उनको इन 10 से 15 दिनों में क्लोज़ कर लें। उसके बाद उसकी प्राइसेस भी चेंज कर दी जाएँगी। अब ये जो कमर्शियल है ना, इसके अंदर भाई आप अपनी डाउन पेमेंट देंगे, अपना जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, स्पोर्ट्स वैली में कोई भी किसी किस्म की फाइल है रेज़िडेंशियल, वो आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अपार्टमेंट, स्टूडियो 1 और 2 बेड, आप कमर्शियल। और इसके अंदर एक मज़े की क्या चीज़ है कि भाई यूबीएल बैंक की भी ओपनिंग होने वाली है। 14 स्टोरी की ये बिल्डिंग है, मेन स्कूल एवेन्यू के ऊपर है, प्राइम लोकेशन के ऊपर। जो दोस्त भाई कह रहे थे कि नुमान भाई हमें दुकान अपार्टमेंट चाहिए, इसकी पूरी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, वो आपको इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे, वहाँ पे मिल जाएगी। बट ये जो वीडियो थी, मैंने आपको कहा कि सम टाइम मैं शुगर मेरा भी वीडियो में लगाता हूँ बहुत सारे, क्योंकि बहुत सीरियस वीडियो है। ठीक है, जो लोग अपने डिफॉल्ट नहीं क्लियर कर रहे, मामलात नहीं क्लियर कर रहे, उनकी लोकेशंस चेंज हो रही हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, कैंसलेशन हो रही है, इस टाइम सोसाइटी बहुत ही सख्त फैसले कर रही है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, कोई चीज़ नहीं समझ आई, हमारे साथ व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, हमारा जो ग्रुप है लाज़मी जॉइन करें। दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ, भाई जो बंदा ग्रुप में है उसको यूँ इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह नुमान ज्ञानी को मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है, लोग मुझे दुआएँ देते हैं, फ़ोन कर के, "नुमान भाई, हम आपकी वीडियो देखते हैं और जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, वो आप क्लियर करते हैं।" तो भाईजान, नुमान ज्ञानी को दुआ में याद रखें, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मेरा ये हरगिज़ मेरी अगर हाथ में हो या किसी और के हाथ में हो, तो भाई 4 लाख डेवलपमेंट चार्जेज़ ना लगें कभी भी। हमारी तो ये दुआ है और दुआ ये करें कि भाई जंग रुके, ये पेट्रोल के मामलात ठीक हों, ताकि सबके लिए आसानी हो। सिर्फ़ देखें इस टाइम आप और मैं नहीं, हाउसिंग सोसाइटीज़ या कमर्शियल जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। नुमान कहनी को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।